चलो अब हम दोनों साथ मिलकर आसमान की सैर करके आते हैं। पहले हमारी 3 बातें तो सुनिए और कभी भूलिएगा मत। पहली, आई लव यू। दूसरी, आई लव यू। और तीसरी? नहीं बताएंगे, आगे मिलने वाले हैं ना, तब बताएंगे। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। मेरे बच्चे, दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला न मिटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। ओए अंकल!
जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला मिटेगा जो है फैला सा। आंखें नम हुए 10 साल गुजर गए, लेकिन आज भी घर के कोने कोने से, छोटी के हर एक सामान से एजे और सासू माँ के होने का एहसास होता है। लगता ही नहीं है कि वो मर चुके हैं, लगता है वो आसपास हमारे बीच में है। जरूर मैंने 1760 अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इनकी यादें आज भी मेरे साथ हैं। क्या उदासी भरी कहानी है। ये सब तो अपने आप ही बॉटल में उतर गए। लगता है जेब भरने वाली है सरू। ये सब आप लोगों का लाड प्यार ही तो है, जो छोटी के देख रेख के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी दुनिया से डोनेशंस आते हैं। मास्टर शेफ अक्षत जिंदल, सुपरस्टार गुड्डन जिंदल को आप लोगों ने अपना माना, उसकी बेटी को आप लोगों ने अपनी बेटी समझा। वरना जिस रफ्तार से एजे का रेस्टोरेंट डूब रहा है ना, उस हिसाब से तो मेरी जिंदगी छोटी सी मासूम सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मोरसली गली के अग्रवाल स्वीट्स की मशहूर पोहा और जलेबी। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। ये आरब भी ना बिल्कुल दुर्गादी पे गया है। इतनी खातिरदारी कर रहा है। नाश्ता लाने को बोला था, शादी की दावत ही खोल दी। अरे बेटा, बेटा मेरी बात सुनना। चुप, तेरी शादी तय हुई है, सबको भर पेट खाना खिला रहा है। भुट्टे के कीस के साथ जलेबी, इंदौरी पोहे, क्या है ये सब? इस जी यहाँ अपनी आंखें सुझा रही है, कमर तोड़ रही है, किसके लिए? पैसों के लिए। और तू उसकी लुटिया डुबा रहा है। मैं बोल रही हूँ बहुत। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप लोग आज के लोग हैं कि नहीं? हाँ बताओ, इस जलेबी में इतनी चाशनी, और ये देखो पूरा तेल में डूबा हुआ है। मुझे आप लोग के सेहत का पूरा ध्यान है। अरे बेटा, डाइट वाले पोहे लेकर आओ और दो इनको। खाइए आप लोग, खाइए। क्या कर रहे हैं आप? आप लोगों ने हमारी बच्ची के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूं। अरे बेटा जाओ, पानी लेकर के आओ, खाइए आप लोग, खाइए। खा तो ऐसे रहे जैसे 2 दिन के भूखे नंगे आए हैं। वापस दान पर इनका ध्यान खींचना होगा। क्या करूं? देखिए, आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। ये तस्वीर सासू माँ की फिल्म दिल देके देखो सुपर हिट होने की खुशी में ना उनके प्रोड्यूसर ने उनको गिफ्ट की थी, और इस तस्वीर की राइट्स ना किसी के पास नहीं है। आप चाहे तो आप पूरे इंटरनेट पे छान मारेंगे, लेकिन कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये एक लौती पीस है, और इस अजूबे के लिए मैं चाहती हूँ कि आप
सब लोग दिल से, प्यार से, शिद्दत से बोली लगाइए। इस तस्वीर के लिए मैं आपको 5 लाख? हजार दूंगा। जीते जी तो कुछ दिया नहीं, मरने के बाद 5,000 रुपए। बोलिए बोलिए, है मंजूर? वैसे तो ये तस्वीर बहुत अमूल्य है, हम इसे कभी नहीं बेचते। अगर हमारी मजबूरी ना होती, छोटी के माँ बाप, उसकी किस्मत, उसकी खुशियां ऊपर वाले ने छीन ली। पिछले 10 साल से वो अपने कमरे में बंद है, डरी हुई, सहमी हुई। मुरझाए हुए फूल की तरह। ऐसी बेचारी सी बच्ची की जिंदगी संवारने के लिए क्या कुछ 1,000 रुपए ही देने को राजी हैं आप सब? सत्यानाश, मेरे किसी भी प्लान का पार लगना इस मुसीबत से ना हो पाएगा। आ गई बला, मेरा भला रोकने के लिए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। छोटी गुड्डन, ये तो छोटी गुड्डन है, कितनी क्यूट है। सारू जी, आप तो बोल रही थी कि ये कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती, पर यहाँ तो नजारा ही कुछ अलग नजर आ रहा है। छोटी गुड्डन, आप कहाँ से आ रही हैं और इतना सारा सामान अकेले उठा करके आपको कैसा लग रहा है? हमने सुना आप अपने कमरे में ही रहती थी, फिर यहाँ कैसे बेटा? बेटा जवाब दे, बेटा जवाब दीजिए। यहाँ देखो, एक फोटो देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखो। बेटा यहाँ देखिए, यहाँ कैमरे में, यहाँ सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सारू जी, आपने कहा था ये मुस्कुराती भी नहीं है, पर यहाँ तो इनकी दहाड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे भैया, मुझे तो कहीं से भी ये डरी हुई और सहमी हुई नजर नहीं आ रही। लाइव लेते हैं, सनसनीखेज न्यूज़ बन सकती है अच्छा करके। गौर से देखिए इस बच्ची को। ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि इंदौर के मशहूर मास्टर शेफ और बॉलीवुड की हसीन अदाकारा, जो 10 साल पहले खाई में गिरकर भगवान को प्यारी हो गई थी। ये उन्हीं की बेटी छोटी गुड्डन जिंदल है। देखिए इस प्यारी मासूम खिलखिलाती बच्ची को, जिसके बारे में आज तक हमें सिर्फ इतना ही पता था, ना ये बच्ची हंसती है, ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, और ना ही किसी से बात करती है। अपने माँ बाप के मृत्यु के गम में डूबी इस बच्ची के कोई दोस्त भी नहीं है। और गौर से देखिए इन मैडम को और बताइए कि क्या जिंदल परिवार ने इस बच्ची के अफसोस भरी कहानी के नाम पर देश विदेश के आम लोगों को ठगने का धंधा शुरू किया है, उनके मन को टटोलकर उनकी जेब ढीली करने की क्या ये नई नई स्कीम निकाली है? क्या ये बच्ची भी इसी स्कीम का हिस्सा है? जनता आज प्यार की नहीं, इस बच्ची के सच की भूखी है। मैडम बोलिए मैडम, यहाँ देखिए प्लीज। आप इस तरीके से खामोश नहीं रह सकती, आपको जवाब देना होगा। हाँ मैडम, जवाब दीजिए मैडम, प्लीज मैडम।
यहाँ देखिए मैडम, यहाँ देखिए मैडम, प्लीज मैडम जवाब दीजिए। देखिए मैडम, मैडम यहाँ देखिए, प्लीज 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 मैडम, मैडम यहाँ देखिए। इंदौर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट की घटते शान के चलते क्या इस हद तक गिर गया है जिंदल परिवार? वॉल्यूम बढ़ाओ। प्लीज मैडम, मैडम यहाँ देखिए, प्लीज। आप यूं खामोश नहीं रह सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। दिलचस्प। मुलाकात तय कीजिए इनसे हमारी। ओके मैम। इनकी गिरती हुई शान को पुष्पा बिरला देगी जान। जिंदल परिवार किसने कहा था इतनी जल्दी घर आने को? किसने कहा था सबके सामने मुंह फाड़ फाड़ के हंसने को? थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती थी? अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, सब तेरी वजह से डूब गए। मन तो करता कि सरू। लीजिए। सोच तो लिया है तुमने, पर उस पर अमल करने की कोशिश भी मत करना। छोटी गुड्डन से दूर हटो। छोटी गुड्डन, आप अपने कमरे में चले जाइए। ये जो डीजे है वो बस थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी। यस, एकदम सच्चा वाला। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक छोटी सी बच्ची को उसकी हंसी पर काबू रखने को कह रही हो तुम? तो उसके हंसी के चक्कर में अपना रोना निकाल दूं? ये आपके लप्पो जप्पो ने बिगाड़ के रखा हुआ है उसको। अगर कान के नीचे झनाकेदार दिया होता ना तो आज हम संकट में नहीं होते। संकट की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है सर। इस घर में किसी को ठीक करने की जरूरत है ना, तो वो तुम। आप लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है सर। पिछले 10 सालों में न जाने कितने नीच काम किए हैं तुमने। पूरे शहर में नाक कटवा चुकी हो, अब घर में भी तमाशे शुरू हो गए तुम्हारे। संभल जाओ सर, वरना अच्छा नहीं होगा। भूल गई क्या? सासू माँ और एजे ने छोटी की जिम्मेदारी हमको सौंपी थी। हमसे एक प्रॉमिस कीजिए आप, जितना प्यार आप तीनों ने हमें दिया है उतना ही प्यार हमारी बच्ची को भी देंगे। याद तो है ना तुम्हें? वाह 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 वाह, मुझे याद नहीं है। अरे मुझे सब याद है, दिमाग में ना छपा हुआ है, छपा हुआ है। अगर कुछ भूल रही है ना तो वो आप दोनों हैं। इस घर की हालत, मंदी में जी रहे हैं हम लोग। भगवान से दुआ कीजिए एजे का रेस्टोरेंट मल्हारगंज की सकरी सड़कों पे ना शिफ्ट हो जाए। बहुत बुरी हालत हो जाएगी फिर तो। एक दशक हुए नहीं पिद्दी को आए हुए, हर जगह दहशत फैला के रखी हुई है इसने। ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये बांटने में अच्छा लगता है। पेट भरने के लिए ना रोटी ही होती है। ये जो आप लोग इतना चमक दमक रहे हैं ना, घर का जो खर्च चल रहा है ना, वो मेरे फैसलों की वजह से चल रहा है। वरना छोटी के चक्कर में आए होते ना तो भीख मांगने की नौबत आ जाती। सरू, हद पे रहो अपनी। अरे काहे की हद और कैसी हद? और आप प्लीज ज्ञान मत बांटिए मुझे। आप ही है ना वो जो गंगा सासू माँ की बातों में आकर के नकली माँ बाप को घर की बेटी सौंप दी थी आपने? सरू, आज जिस अंत का दुख है आपको, उसकी शुरुआत वहीं से तो हुई है। दुर्गा दी, अरे हेलो, इनको संभालने की जरूरत नहीं है। बात घर संभालने की हो रही है। कोई जरिया है क्या पैसे कमाने के? हालात तो देख ही रही हैं आप लोग। कहाँ से आएंगे पैसे? स्कूल की फीस, खर्चा पानी, खिलाना पिलाना, पढ़ाई लिखाई कौन देगा? आप नहीं ना? बंद हो गई बोलती? चे 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 सब बंद।
सब बच्चों के मम्मी पापा उनके साथ रहते हैं, फिर आप क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। प्लीज मम्मा आ जाओ ना। मम्मा प्लीज आप वापस आ जाओ ना। मम्मा छोटी